अच्छे समाज का निर्माण होगा, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचेगी। लेकिन जब धर्म ही भटक जाता हो, मान लो जमीन जायदाद के नाम पर झगड़े तो समझ में आते हैं, जमीन जायदाद के नाम पर भाई भी लड़ जाते हैं, जमीन जायदाद जंगल पहाड़ के नाम पर राजे महाराजे बादशाह युद्ध करते रहे, किला महल सोना चांदी रुपए पैसे, इन्हीं जंगल पहाड़ों के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती रहती, आज भी होती रहती है। देखो भारत पाकिस्तान का झगड़ा, पाकिस्तान कहता है भाई कश्मीर में भारत ने 2-4 पहाड़ ज्यादा ले लिया, भारत कहता है आपने हमारा कश्मीर का सारा पहाड़ आप कब्जा किए बैठे हो। झगड़ा 75 साल से चल रहा। अब ये सब झगड़े तो समझ में आते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर झगड़ा, धर्म तो झगड़े को खत्म करने वाली चीज है। धर्म झगड़े को खत्म करने वाली वस्तु माना जाता कि भाई लोग लड़ रहे उनको समझाओ, सही धर्म समझ जाएंगे, कर्म समझ जाएंगे। भाई भाई के लिए 2-4 फुट जमीन छोड़ देगा, गोली नहीं मारेगा, कत्ल नहीं करेगा। भाई चलो भाई है, छोड़ दिया, 2 फुट, दया आ गई। तो धर्म तो झगड़े को खत्म करता, धर्म मनुष्य में प्यार पैदा करता, मानवता मनुष्यता की स्थापना करता, इंसान के हृदय में दया करुणा उदारता की भावना आती, जीवों पर दया करो। ये धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल माना गया कि हमारे अंदर इतनी दया हो कि आदमी इंसान ही नहीं, हम गाय बैल कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पर भी दया करें। कभी हम किसी जीव की हिंसा हत्या नहीं करेंगे। अपने जबान के स्वाद के लिए, अपने जिह्वा जबान के टेस्ट के लिए हम न तो बकरी मारेंगे, न मुर्गी मारेंगे, न गाय बैल मारेंगे। अब धर्म तो ये कह रहा कि भाई हिंदू भी बकरी मुर्गी न मारे, मुसलमान गाय बैल न मारें। यानी अपने जबान के स्वाद के लिए, जिह्वा के टेस्ट और चस्के के लिए आप किसी प्राणी की हत्या करो, हिंसा करो। इसको कभी रिलीजियस सिस्टम में, धर्म व्यवस्था में किसी भी संत महापुरुष ने, किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथी में, चाहे रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद भागवत पढ़ो, शास्त्र पुराण पढ़ो, मुसलमान भाइयों की पाक कुरान पढ़ो, ईसाइयों की बाइबिल पढ़ो, गुरु नानक जी महाराज सिख गुरु साहिबानों का गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, महात्मा बुद्ध जी के बौद्ध ग्रंथ पढ़ो, आप मराठा में जाओ, गुरु आप नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, या आपके इस मध्य प्रदेश में जितने साधु महात्मा हुए, उन्होंने जो भी छोटी बड़ी किताबें लिखी, उन साधु महात्माओं की किताब पढ़ो। कहीं उन्होंने पशु पक्षी को मारकर उसकी मुर्दा मांस को खाने के लिए मनुष्य को इजाजत नहीं दी। यानी धर्म में, सिद्धांत में इस चीज का उन लोगों ने परहेज बताया। लेकिन आज मनुष्य देखो कितनी बड़ी संख्या में लोग मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। आप जंगल पहाड़ में रहते हो, ये सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियां हैं, पूरा उड़ीसा से लेकर इधर गुजरात की सीमा तक चलती। इस बेल्ट में आज जो लोग रहते हैं, अब मनुष्य तो मनुष्य है, भगवान ने तो आदमी बनाया, लेकिन यहाँ के सिस्टम के मुताबिक इनको आदिवासी कहा जाता। और इस जंगल पहाड़ में ही नहीं, चलो यहाँ कोई मजबूरी भी रही होगी, खाने पीने की कमी रही होगी, जब पानी की कमी, ट्यूबवेल नहीं थे, पंपिंग सेट नहीं थे, इस जंगल पहाड़ में रोजी रोटी की कमी हो सकता बाप दादे पुरखे पूर्वजों ने धनुष बाण लेकर के शिकार किया हो कि भाई चलो रोटी की कमी है, भोजन की कमी है, सब्जी नहीं, फल नहीं, अनाज नहीं, चलो 2-4 जानवर ही मार दिया जाए
और जंगल में लकड़ी पर भूनकर नमक डाल के खा लिया, पेट भर गया। तो कुछ तो मजबूरी में हुआ। लेकिन उत्तर भारत, जहां ना तो पानी की कमी है न अनाज की कमी, आप जाओ उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वहां भी स्थिति यही है। 80% हिंदू वहां मांस खाने लगे। जिनके घर में तमाम अनाज है, सब्जी है, फल है, सब कुछ भरपूर है, कोई गरीब नहीं है, लेकिन उन लोगों ने भी मांस खाना शुरू कर दिया। पूजा पाठ धर्म कर्म तो करते रहे, लेकिन सिद्धांत को त्याग दिया। आज धर्म कहाँ खड़ा है? हिंदू धर्म, जिसको हिंदुइज्म कहा जाता। चूंकि आप सब लोग यहाँ हिंदू बैठे हो सकता अंग्रेजों के जमाने में कुछ हमारे आदिवासी भाई ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में चले गए, लेकिन आज भी तमाम लोग हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं। मुसलमान भाई तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हिंदू धर्म के मुताबिक आप देखो, आज भारत में 80% हिंदू मांस खाने लगे। 80% हिंदू मांस खाते। इन एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। पूजा पाठ सब करते, सब जय श्री राम बोलते, राम राम सीताराम का कीर्तन करते, नवरात्रि मनाएंगे, दशहरा दिवाली मनाएंगे, गंगा गोदावरी की पूजा करेंगे, रामायण कीर्तन अखंड रामायण भी पढ़ेंगे। लेकिन ये पूजा कितनी भटकाव वाली हो गई। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। कौन सा धर्म आप मान रहे हो? इतने लोग बैठे हो, सब राम किण को मानते, रामायण गीता मानते हो। सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। अब नहीं तो करे, लेकिन मानोगे नहीं आप। अब नहीं तो बोल रहे, नहीं लिखा है तो क्या रामायण आप नहीं मानते हो? और हिंदू होकर रामायण गीता ना, नेता तो आप हो नहीं। नेता भले न माने रामायण तो कहते रामायण जला दो। आज पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ नेता हिंदू नेता, मुसलमान नहीं। मुसलमान बोल देंगे भारत में दंगा हो जाएगा। अगर कोई मुसलमान इस तरह स्टेटमेंट दे दे नेता कि रामायण को जला दो, तो भारत में दंगा, भाव भी उद्वेलित हो जाओगे। हिंदू बड़े बड़े मिनिस्टर, MP, MLA, भारत के राजनेता जो हिंदू घर में पैदा हुए, जिनके बाप दादा रामायण गीता गंगा गोदावरी पूजते, उन लोगों को आपने नेता बना दिया। अब वो लोग बयान देते हैं कि रामायण जला दो। ये सब समाज का दुश्मन बन गए। अबे ठीक है, रामायण जला दिया जाए, कोई और रामायण लिख दो आप। कोई पुल गिराने के पहले एक नया पुल तो बनाओ। मान लो आपने पुराना पुल भी गिरा दिया, नया बना नहीं पाए, जनता जाएगी कहां? जितने लोग रामायण को मानते हैं, आप कोई रिलीजियस सिस्टम तो लाओ। रामायण से अच्छी चीज कोई ले आओ, गीता से अच्छी कोई चीज ले आओ। राम से बड़ा कोई महापुरुष खड़ा कर दो, लोहे का ही बनाकर खड़ा कर दो, पत्थर का ही बनाकर खड़ा कर दो। देश की जनता राम को छोड़ देगी, देश की जनता कृष्ण को छोड़ देगी, रामायण गीता को छोड़कर दूसरी किताब पढ़ने लगेंगे। लेकिन केवल कह देना और करने में बड़ा फर्क होता। ये तो उन लोगों की बात हो गई जिनको आपसे वोट लेना, क्योंकि उनको इसी पर वोट मिल जाता। नहीं हिंदू देंगे, मुसलमान दे देंगे कि ये बढ़िया नेता है, रामायण जलवा रहे, ये गीता जलवा रहे, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, राम चले जाएंगे, कृष्ण चले जाएंगे, रामायण गीता नष्ट हो जाएगी तो हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू धर्म मिट जाएगा, फिर मुसलमानों का आ जाएगा तो मुसलमान तो उनको सपोर्ट करेंगे।
लेकिन रामायण मानने वाले कभी ऐसे नेताओं को वोट देंगे? और भारत में 1% हिंदू रहते हैं। मुसलमानों की संख्या तो केवल 14% है। 80% हिंदू नाराज हो जाएं तो 14% मुसलमान किसी को प्रधानमंत्री बना सोचते हिंदू तो देंगे ही हमको, नहीं कोई देगा, हमारी बिरादरी वाला देगा। भले हम रामायण का विरोध करें, राम का विरोध करें, और मुसलमान दे देंगे, गाड़ी निपट जाएगी, एमपी एमएलए एक बार फिर बन जाएंगे, अगली बार फिर हम तिलक लगाकर रामवादी हो जाएंगे। तो पॉलिटिक्स में केवल वोट देखा जाता, उधर आपका ध्यान कभी नहीं जाना चाहिए। देश के नेता लीडर क्या कर रहे हैं, वो धर्म कर्म को कुछ नहीं जानते। इनको आप दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल भेज देते हो, ये वहां जाकर दिल्ली में, भोपाल में बैठकर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। बोतल माने दूध वाली नहीं, दिल्ली भोपाल में कोई अपने दादा की कमाई तो है नहीं, जनता का खजाना है, सरकारी माल है। बोतल माने दारू पीते। देश के एमपी एमएलए दिल्ली भोपाल में बैठकर और ऐसी शराब पीते हैं, ये देसी नहीं। एक छोटी सी शीशी की कीमत आज 25,000 रुपया में आएगी। इसको स्पेशल वाइन, विदेशी शराब कहा जाता है। फ्रांस से, इटली से, स्विट्जरलैंड से, यूरोप के देशों से आते, मुसलमान देशों में नहीं। मुसलमानों के देश में तो शराब का विरोध होता। मुसलमान शराब को नापाक मानकर परहेज करते, इसलिए कहीं झाबुआ में आप मुसलमानों के शराब का ठेका नहीं पाओगे। इक्का दुक्का वो भी अब पीते रहते। नई पीढ़ी में तो उनकी भी आदत बिगड़ गई, लेकिन मुसलमान कभी शराब की दुकान नहीं खोलेंगे। जूता चप्पल का ठेका लेंगे, लकड़ी का ठेका लेंगे, सब ठेका लेंगे, गाय बैल मारने का ठेका लेंगे, बूचड़ खाना। लेकिन मुसलमान कभी शराब की दुकानदारी नहीं करते। शराब बेचने वाले भारत में सब हिंदू नजर आते हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, यादव लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, आदिवासी लोग। गांव गांव जितने शराब के ठेके आप देखते हो, इसको चलाने वाले सब लोग हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले हैं। इन्हें ये धड़ल्ले से चलाते। इससे समाज का कितना बड़ा नुकसान हो रहा। शराब से बुरा इस संसार में कुछ नहीं माना गया। मनुष्य को बर्बाद करने के लिए तन को बर्बाद करता है, मन को बर्बाद करता। शराब के नशे में आदमी की बुद्धि जब पागल हो जाती, सामने सगी चाची आ गई हाथ पकड़ लेता, सगी भतीजी आ गई हाथ पकड़ सकता, सामने सगी चाची आ गई हाथ पकड़ सकता। कभी कभी आप देखते हो रात में गया घर पर बहन बेटी का हाथ पकड़ लेता। जिस शराब के नशे में आदमी को चाची भतीजी बहन बेटी का ज्ञान न हो, ऐसी शराब से कभी हमारा आपका भला नहीं हो सकता। लेकिन देश के नेताओं के बात समझ में आ ही नहीं रही। वो लगातार शराब के टीके, शराब की दुकानें खोलते जा रहे हैं। अंग्रेजों के राज में, ब्रिटानिया हुकूमत में लोग शराब पीते थे कम, लेकिन अंग्रेज सरकार भी कभी शराब की दुकान नहीं खोलती थी। मुसलमानों का 700 बरस का राज चला, मुसलमानों के राज में भी कभी सरकार की शराब की दुकानें नहीं चली। लेकिन आजाद भारत में हमारी सरकारों ने जगह जगह शराब की दुकानें खोल दिया। सरकारी आप जा रहे हो, लोग कहते आपका ध्यान किधर है, और मधुशाला इधर है। क्या लिखा है? आपका ध्यान किधर है? मधु माने मीठा होता, शराब मीठा है? क्या लिखा? कितना बढ़िया स्लोगन लिखा रहता बाजार में, आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। इधर आओ, मरो पियो मरो, जहन्नम में जाओ, किसी को क्या फर्क पड़ता। ठीक है, विकास होता है, सड़क बनी, स्कूल बना, अस्पताल सब बन जाएगा। कोई सरकार आएगी बनाएगी, कुछ तो बनाएगी। इतना खजाने में पैसा है, 10% भी निकाल दिया, 90% देश के नेता लीडर खा जाएं, तब भी 10% में आपके स्कूल अस्पताल कुछ तो बनते रहेंगे। बंदरगाह बन जाएंगे, सड़क बन जाएगी, घर घर लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बन जाएगा, 2-4 आपको कमरे भी बनाए जा सकते। लेकिन कुल मिलाकर अगर शराब की दुकानों को बंद नहीं कराया जाता तो सोने की लंका बना दो,
एक दिन लंका जलकर भस्म हो जाएगी। जब मनुष्य का नैतिक बल कमजोर हो जाता, जब मनुष्य का दीन ईमान खत्म हो जाता, जब मनुष्य का धर्म चला जाता, तो रुपए पैसे दौलत मनुष्य को नहीं बचा सकते। आप बड़े बड़े राजे महाराजाओं का इतिहास पढ़ते हो, लैंड लॉर्ड जमींदार सामंतों का, उनकी आने वाली औलादें जब शुरा सुंदरी में भूल गई, आज उन राजे महाराजाओं की जमींदारी चली गई, उनके स्टेट खत्म हो गए, राजे महाराजे इसी में चले गए दारू शराब पीकर। फिर शराब के बाद उन्होंने सुंदरी, किसी की बहन बेटी को नहीं पहचाना। जनता में क्रोध आया, आतंक फैल गया। फिर रिवॉल्यूशन खड़ा होता, कितनी क्रांतियां होती, और फिर राजशाही खत्म हो गई। अब नेताओं का जमाना आया। ये नेता लीडर देश के राजे महाराजाओं से कुछ कम नहीं है, ये भी उसी रास्ते पर चले, भले आपके बीच से गए, इतना जरूर फर्क आया, जंगल से भी पहुंच गए, राजा बन गए, मिनिस्टर बन गए, लेकिन इनके कर्म उन्हीं राजाओं की तरह शराब पीते हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू दांव पर लगाते हैं, और फिर समाज का नैतिक बल कमजोर करते, ऐसा सिस्टम बना दिया। आज स्थिति यहां तक पहुंच गई कि हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। माता पिता को चिंता है कि बेटा दारू पी रहा, अभी शादी नहीं हुई, अभी कक्षा 10 पास नहीं कर पाया, और माँ बाप की चोरी चोरी बेटा जंगल में जाके गांजा पी रहा, गलत संगत में जाकर शराब पी रहा। माँ बाप चिंतित हैं बेटे की शराब छूटे कैसे, नहीं छुड़ा पाए। हम लोग बोरा पहनकर 40 बरस से प्रचार कर रहे, चलो हम ही लोग छुड़ा देंगे, सत्संग सुना सुना कर छुड़ा देंगे, पर्चा बांटकर, पोस्टर बांटकर, गांव गांव घर घर जाकर इनको सत्संग सुना सुना कर जय गुरुदेव मिशनरी के लोग सुना देंगे। लेकिन हम लोग भी बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। 40 साल की मेहनत में अरबों रुपया खर्च कर दिया पर्चा में, पोस्टर में, और बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब एक उल्टा परिणाम आने लगा, निगेटिव, उल्टी सूचना मिल रही है कि बेटों ने शराब छोड़ा नहीं, और अब हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप, कितना बुरा हाल हो जाएगा। अभी आपके झाबुआ में नहीं, लेकिन भारत के बड़े बड़े महानगर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आपके मध्य प्रदेश के 2 बड़े महानगर इंदौर, भोपाल, जहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोले गए, हमारी बेटियां इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने जा रही। वहां के बड़े बड़े होटल वार क्लब में 11-11 बजे रात तक ये माँ बाप के चोरी चोरी दारू और शराब पीती, किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर आधी रात तक नंगा नाच नाच रही। तब तक इनको बहलाकर फुसलाकर धोखा देकर कोई लेकर जंगल भाग जाता। माँ बाप को पता चलता बेटी यूनिवर्सिटी से गायब हो गई। पुलिस खोज रही, माँ बाप खोज रहे, बेटी नहीं मिलती। 6 महीना बीत गया। बाद में बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश दिल्ली की सड़क पर, कहीं जंगल में पेड़ के नीचे सड़क के किनारे पाई जाती। क्या समाज बना दिया आपने। कहते राम राज आएगा, सज्जू आएगा। बेटियां शराब पीने लगी, बेटियां इंजीनियर बने, कोई बुराई नहीं, बेटियां डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, बेटियां मंत्री बने, मिनिस्टर बने, सब बने, वहां तक तो गनीमत। लेकिन बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी रामायण गीता धर्म कर्म बचने वाला है। बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू मान सम्मान पगड़ी बचेगी। किसी की बेटी दारू पीने लगे, आप कितने बड़े आदमी इलाके के हो, चौधरी हो आप, पूरा इलाका आपको चौधरी कहता, और आपकी बेटी दारू पी करके सड़क पर नंगा नाच कर दिया, आपकी पगड़ी डूब जाएगी, मोछ का बाल खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई ये चौधरी की बेटी है और इतना गंदा काम करे, अभी तो बेटा कर रहा, बेटे का तो थोड़ा बहुत चल रहा, फिर भी लोग बुरा मानते। अरे यार तुम इतने बड़े आदमी के लड़के, तुम दारू पीकर बाजार में नंगा नाच नाच रहे हो, और अब बेटियों का नंबर लगने जा रहा। बेटियां, इनके हाथ में बंदूक आ रही, इनको पुलिस में मलट्टे में भर्ती किया जा रहा। किसी से डरेंगी? जिसके हाथ में राइफल बंदूक आ जाएगी, एक हाथ में शराब की बोतल, एक हाथ में राइफल और बंदूक रहेगी, फिर समाज में घमासान मचेगा।
और अब ये कहा जा रहा है इनको एमपी एमएलए भी आधा तो बना ही दो आप। क्यों? इनकी आबादी यहाँ भी आधा है, देखो आप, यहाँ भी तो आधा है। आधे में आप हो, आधे में हर जगह, पूरे हिंदुस्तान में आधा। अब कहा जा रहा है भाई क्यों ना आधा आधा बांट दिया जाए। अब तक तो जाति के नाम पर नहीं बांट पाए। कब ये जाति है इनको दे दो, इनको दे दो, शेड्यूल को दे दो, आदिवासी को दे दो। अब कहा जा रहा है भाई आधी आबादी इनको आधा दे दो। अगर 400 एमपी बनाना, 200 एमपी ये रहेंगे और 200 एमपी ये रहेंगे, तो 33 दिया जा रहा है। प्रस्ताव आ रहा है आजकल में फैसला होने वाला 33, 100 में 33 एमपी ये, बाकी ये लोग रहेंगे 67 एमपी। लेकिन औरतें करें भाई हम आंदोलन करेंगे, हमको 50-50 करो, हम 50 आप भी 50, 50 हम 50 आप। खैर ये भी कोई बुरा नहीं है, प्रजातंत्र है, कोई तलवार तो चलानी नहीं। अब राजपाट के लिए भारत पाकिस्तान से अगर युद्ध हो जाएगा तो हाँ तो मलट्टी लड़ेगी, एमपी एमएलए लड़ने जाएंगे। एक जमाना था राजा को लड़ना पड़ता था आगे चल करके। दुश्मन ने किले पर आक्रमण कर दिया, राजा तलवार लेकर के मैदान में जाएगा, मलट्टी पीछे पीछे जाएगी, राजा आगे आगे। आज डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है, मलट्टी लड़ने जाएगी, प्रधानमंत्री बंगले में दिल्ली में रहेंगे, राष्ट्रपति मिनिस्टर एमपी एमएलए अपने अपनी कोठी में रहेंगे। लड़ने के लिए सीमा पर हमारी मलट्टी लड़ेगी, ऐसे ये भी नहीं लड़ेंगे। हिंदू एमपी भी नहीं लड़ने जाएंगे, पुरुष एमपी भी नहीं लड़ेंगे, औरतें एमपी बनेगी तो कोई लड़ाई लड़ना, भाषण तो देना, झगड़ा करना, दिल्ली भोपाल में बैठ के झगड़ा करना, तो झगड़ा करने में तो आगे रहेंगी ही, बाल नोच लेंगी, आपका बाल नोच लेंगी। घर में पति पत्नी में झगड़ा होता तो पति को हाथ जोड़ना पड़ता। इनको आधा दो आप, दिल्ली में आधा दे दो, भोपाल में आधा दे दो, आधा इनका आधा है आपका। फिर कितना झगड़ा होगा वहां, देखना कितना झगड़ा होगा। और आपको हाथ मल के पछताना पड़ेगा अगर आपने भारत में शराब की दुकानों को बंद करने के पहले अगर भारत की बेटियों को इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि दिल्ली भोपाल में जाकर दारू पीने लगेंगी, तो वहां इतना झगड़ा होगा कि हाथ मलकर पछताओगे आप। फिर धर्म कर्म कोई नहीं बचा पाएगा। खैर ये बात तो अभी आगे आपके सामने आएगी, उसको देखना आप। हमारा ऊपर कमेंट नहीं है, हम जिस चीज को बताने आपको आए उस विषय और सब्जेक्ट को आप सुनने की कोशिश करो। एक है साधे सब सद है, इन असली चीज को जान जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मूल जड़ को पकड़ लो, मूल जड़ में पानी दे दिया, पेड़ की डाली डाली हरी रहेगी, पत्ता पत्ता हरा रहेगा। आप जड़ को छोड़ दिए और पेड़ के पत्ते पत्ते के चक्कर में पड़ गए, पेड़ सूख जाएगा। ऐसे सृष्टि का मूल क्या है? आप इस धरती पर जहां रह रहे हो, इस धरती की सिचुएशन क्या है? ओरिजिन ऑफ एर्थ, ये हमारी धरती बनी कैसे? क्या ये धरती अमर है? क्या ये धरती कभी मिटेगी नहीं? अब हम आप जो कुछ यहां कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचना है भाई हम भी मिट जाएंगे, एक न एक दिन सब चले जाओगे। यहां संसार में कोई अमर का पट्टा लेकर नहीं, मैन इज मार्टर, इसका नाम मृत्यु लोक है। अब आप अंधाधुंध में रोज कानून कायदा बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो आप, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे भाई कब तक 10-20 साल में तो आप सब निपट जाने वाले हो, रहोगे ही नहीं। आपका कानून जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा? न आपकी गद्दी बचेगी, न आपकी कुर्सी बचेगी, न आपकी आरटी पार्टी बचेगी। बड़ी पार्टियां आई, बड़ी पार्टियां चली गई, बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राजे महाराजे चले गए। कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म हो गई। तो कोई अमर का पट्टा लेकर आया। इसलिए कोई भी कानून कायदा बनाते समय इस सृष्टि के मूल को, इसके बेस और आधार को, ईश्वर को सामने रखना चाहिए, क्योंकि उनकी अदालत में आपको फिर चलना है। ये नहीं कि झाबुआ में ही रहोगे इसी पहाड़ पर। पहाड़ किसने बनाया? किसी के दादा ने बनाया है? ये जंगल किसने बनाया? एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बनाया? ये पानी आपके लिए किसने बना दिया?
हवा आपके लिए किसने बनाई? इतनी बड़ी धरती किसने बनाया? और मां के गर्भ में आपको किसने बनाया? कभी सोचा इस पर? मां के गर्भ में जब आप बनाए जा रहे थे, कौन बनाया? किसी को पता ही नहीं, आप बन रहे हो। बन करके जब बाहर आए तब माताओं को पता चला बेटा है कि बेटी है। पेट में क्या हो रहा माताओं को भी नहीं पता। कहा झीनी झीनी बिनी चदरिया, काहे को ताना काहे को बरनी, कौने तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना बरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया, साईं को बिना तो मास नौ बीता। 9 महीने इसको बनाने में, बिगाड़ने में, जोड़ने में, घटाने में। कितनी हिकमत से बनाया होगा इस शरीर को। आंख बनाई, कान बनाया, जबान बनाई, ये बनाया, नाक बनाया, सबकी अलग अलग हड्डी बनाया। और हड्डी लगाने में कोई लापरवाही हो जाती, नाक वाली हड्डी गले में लग जाती, गले वाली हड्डी नाक में लग जाती। सब हड्डी छोटी बड़ी है, जहां लगना था वहीं लगा दिया और बना करके मां के गर्भ से बाहर कर दिया। आज आप मनुष्य के रूप में दुनिया में स्थिर हो, आपका लाइफ और जीवन चल रहा, लेकिन कभी आपने इस पर विचार नहीं किया कि चलना भी है। भेज तो दिया, भेज दिया आपको, लेकिन कुछ दिन के बाद आपका बुलावा आने वाला, वापस आओ चौधरी, वापस चलो। कहा वादिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल हुई, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। जिस दिन बुलावा आ जाएगा, मौत की शहजादी खुदा के फरिश्ते आएंगे, घसीट कर लेकर चले जाएंगे, ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरेगा। आप कितनों सुंदर आदमी आज बाजार में जाते हो, कहते भाई सबसे महंगा कपड़ा हमको देना, सबसे महंगे कपड़े आप पहन रहे हो, लेकिन उस दिन जिस दिन मारे जाओगे, मुर्दा बनकर जमीन पर पड़े हो, घर वाले सब सूट बूट टाई कोट उतार लेंगे, सब आपका धोती साड़ी उतार लिया जाएगा, कान में सोना है वो भी निकाल लेगी। बहू कहेगी बुढ़िया तो मर गई, बुढ़िया जलने वाली, इसका कान वाला सोना क्यों जलाओगे आप? ये नहीं कि सोना साथ दे दो। बुढ़िया के कान से सोना निकाल लिया, नहीं निकल रहा, अरे का झटका मारो, अगर कान कुछ फट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता, मरे आदमी को क्या तकलीफ, कान काट दो। नाक का सोना निकाल लिया, कान का निकाल लिया, पैर का निकाल लिया, सब निकाल लिया जाए, केवल 2 गज मलमल। इन्हीं बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा जिसको कफन कहा जाता, उसी से आपके शरीर को ढक दिया जाएगा। और 4 आदमी लेकर चलेंगे नदी के किनारे जंगल में, और पीछे पीछे जुलूस में बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम जिंदाबाद नहीं। आज तो बोला जाता जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन जिस दिन आपकी अंतिम यात्रा निकलेगी, उस दिन आपके जुलूस में नारा लगेगा, पूरे गांव वाले जाएंगे, पीछे पीछे बोलेंगे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठा है। हो गया झूठा, जंगल झूठा, पहाड़ झूठा, झाबुआ झूठा, कोठी हवेली झूठी, बेटा बेटी झूठे, घर परिवार झूठा, रिश्तेदार झूठे, दोस्त में झूठा, यहां तक कि शरीर भी झूठा हो गई। और ले जाकर लकड़ी पर रख दिया, हाड़ जरे जो लकड़ी, केस जरे जो घास। घंटे 2 घंटे में शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह, शरीर के सारे बाल घास फूस की तरह से जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएंगे। सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती शरीर, जिस पर आप इतराते थे, अहंकार करते थे कि मुझसे सुंदर कोई नहीं होगा, मुझसे सुंदर झाबुआ में कोई नहीं, मुझसे सुंदर पूरे भारत में कोई नहीं, मुझसे हैंडसम सुंदर पूरी धरती पर कोई नहीं। आज वो शरीर जलकर मुट्ठी भर राख हो गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। इस जीवन की लीला खत्म हो गई। एक जीवन आपने पड़ाव पूरा कर लिया, लेकिन ये मंजिल यहीं खत्म नहीं होती। आपको पकड़कर सिपाही ले गए, आप तो रहोगे, आप माने स्पिरिट, आत्मा, सोल। कहा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहत पाव का, कभी आप कभी नहीं मरोगे, तो कपड़ा है। इसलिए महापुरुष इस शरीर को रेंटेड हाउस, किराए का मकान, इस शरीर को एक कपड़ा के रूप में मानते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा
कि हे अर्जुन, शरीर तो कपड़े के समान, वा सांसी जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। जैसे वक्त और समय आने पर हम लोग एक कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिया जाता है, ऐसे समय आने पर हमारी आत्मा यानी हम एक शरीर को त्याग कर दूसरी धारण करते हैं। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? एक शरीर त्यागा, दूसरी धारण किया, जिसको जन्म मरण कहते हैं। एक शरीर को त्याग दिया, इसको मौत, डेथ, मरण कहा जाता। दूसरी शरीर में प्रवेश कर लिया, उसको जन्म कहते हैं। यहां मर रहे, वहां जन्म रहे। इस प्रक्रिया में लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेते हैं। दूसरी तरफ लाखों लोग रोज मौत की भट्ठी में भस्म किए जाते हैं। आज आपके गांव में कोई नहीं मरा, इसका ये मतलब नहीं पूरे झाबुआ में कोई नहीं मरा होगा, पूरे इंडिया भारत में कोई नहीं मरा होगा। लाखों लोग रोज दुनिया में मारे जाते। कहीं भूकंप आ रहा, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं गोदावरी बहा ले गई, कहीं नर्मदा बहा ले गई गांव का गांव, कहीं एक्सीडेंट होता, जहाज गिरती है, क्रैश कर जाती, कहीं युद्ध हो रहा, उसमें 150 मर जाते, योद्धा, सिपाही, मिलिट्री। इस तरह दुनिया में लाखों लोग पैदा भी होते। किसी के घर में बेटा बेटी भी पैदा होता, कहीं मरता भी है। जितने जन्मना मरना, इस सृष्टि को बैलेंस किया जाता, क्योंकि धरती बनाने वाले करतार ने इसको इतना छोटा बनाया। उनको मालूम है कि एक बार में धरती पर कितने लोग रह सकते। अब बनाने वाला ही जानता होगा कितना पानी बनाया है, हमारी धरती में कितना वाटर पानी है, कितने लोग उसको पी सकते, जी सकते। क्योंकि पानी तो बहुत जरूरी है। आपको 10 दिन पीने का पानी न मिले, कपड़ा नहीं मिलेगा, चलो पेड़ के नीचे पेड़ के पत्ते पहनकर, कोई मरेगा नहीं। आपको कोठी नहीं बनेगी, पेड़ के नीचे रह लोगे आप, लेकिन 10 दिन पीने का पानी ना मिले, कोई जिंदा बचेगा? वाटर, पानी तो जरूरी है। और पानी एक ऐसी चीज है जिसको कोई सरकार नहीं बना सकती। ये सिवाय ऊपर की सरकार के बस का है। ऊपर की सरकार ही पानी बरसाती है, सूखा लाती है, बाढ़ लाती। ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी। ऊपर के देवी देवता नाराज हो जाएं तो नीचे के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे। ऊपर के खुदा भगवान नाराज हो जाएं तो नीचे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे। कुछ काम ये सरकार करती है और कुछ काम वही सरकार कर सकती। जैसे आपके लिए फैक्ट्री लगवाना, कारखाना लगवाना, स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना, बंदरगाह बनवाना, बढ़िया बढ़िया सड़क बनवाना, आपके घर में लैट्रिन बाथरूम बनवाना, 2-1 किचन रसोई बनवा देना, आपके लिए फैक्ट्री में जूता चप्पल कपड़े बनवाना, ये सब तो नीचे की सरकार करेगी। लेकिन अगर पानी बरसना बंद हो जाए तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी। धरती माता नाराज हो जाए, आपको गेहूं चावल सब्जी देना धरती माता ने बंद कर दिया, तो किसी फैक्ट्री कारखाना में गेहूं चावल पैदा होगा? गेहूं चावल फैक्ट्री में होगा। अब फैक्ट्री में तो जूता चप्पल बनेगा, कपड़ा बनेगा, फैक्ट्री में किस्म किस्म का खिलौना बनेगा, इंटरनेट, कंप्यूटर, कूलर, फ्रिज, फैन, पंखा, आटा चक्की, मशीनें, तमाम चीजें बनेगी। लेकिन मान लो धरती माता नाराज हो गई, गेहूं चावल कम हो गया। अब कहो चलो फैक्ट्री में, बंबई अहमदाबाद में फैक्ट्री में गेहूं चावल बना लिया जाए, कोई नई फैक्ट्री गेहूं चावल की खोल लिया जाए, आलू टमाटर फैक्ट्री खोल लिया जाए। फैक्ट्री में एक एक के फैक्ट्री है धरती माता, इसलिए धरती माता की भी पूजा की जाती। आपको कोई आदमी 1 कप चाय पिला देता, आप उसको प्रणाम करते, भाई बड़ी भूख लगी, बड़ा अच्छा, पैसा आपने दिया, चाय हमने पी लिया। आप सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर घायल पड़े हो, कोई आदमी आपको उठा करके भला आदमी लेकर अस्पताल पहुंचा दिया। संजोग से जेब में पैसा नहीं, उस आदमी ने 2-4 हजार खर्चा भी कर दिया। फिर घर वाले आते हैं, भाई अपना पैसा आप ले लो, आपने पहुंचा दिया, बहुत है। वो कहता नहीं नहीं चलो मेरे भी दादा हैं, बुजुर्ग हैं, चलो मैं दान कर देता हूं। इतने से ही जीवन भर जो वो मिलेगा उसको आप प्रणाम करते हो,
कि भाई आपने मेरे दादा की जान उस समय बचाई, जंगल में कोई नहीं था। अगर आप अस्पताल ना ले जाते तो मेरे दादा जंगल में एक्सीडेंट में मरी गए होते। आपने अस्पताल पहुंचा दिया, पैसा भी खर्च किया, हमारा इंतजार नहीं किया। जब तक हम घर वाले पहुंचते तब तक तो दादा का इतना खून गिर जाता कि दादा बेहोश होकर मरी जाते। आप उनको धन्यवाद देते हो। ऐसे जिस धरती से आपकी भूख मिटती, जिस धरती माता ने आपको किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, आखिर सब धरती माता ही तो देती हैं। आपके घर में कोठी हवेली सबको बनवा दिया जाए, सबके घर में बोरे का बोरा कागज का नोट भर दिया जाए, और आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल ना हो तो 20-25 दिन के बाद सूट बूट टाई कोट बांधे हुए सब लोग अपनी कुर्सी पर मरे मिलोगे। कोई जिंदा बचेगा? क्योंकि घर में अन्न है ही नहीं। सोना खाओगे, ये साड़ी धोती खाओगे, हिंदी अंग्रेजी की डिग्री खाओगे, इंजीनियर डॉक्टर की किताब खाओगे आप। अरे जीने के लिए अन्न में प्राण होता, इसलिए लोग धरती माता की भी पूजा प्रारंभ कर देते हैं कि हे मैया आपने हमको अन्न दिया। धरती माता की पूजा क्यों होती? और ये पूजा कोई पाप नहीं है, आप भी करो, कोई पाप में नहीं जाएगा। अगर पुण्य नहीं तो पाप क्या है? जिससे इतना बड़ा चीज हमको मिल रही, आलू मिल रहा, टमाटर मिल रहा, किस्म किस्म के फल मिलते, किस्म किस्म की सब्जी मिलती, हमको रोटी मिलती है, गेहूं चावल मिलता। ऐसे धरती माता को सुबह सोकर उठो प्रणाम कर लोगे, कोई पाप नहीं है। लेकिन अब आपको धरती माता हमको मुक्ति दे देना, तब धरती माता हाथ खड़ा करे, बाबा ये मेरे पास मुक्ति उक्ति वाला काम मेरे पास नहीं। मुझसे गेहूं ले लो, चावल ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, फल ले लो, फूल ले लो, आम ले लो, जामुन ले लो, महुआ ले लो, ये ले लो। और आपने धरती माता से मुक्ति मांग लिया कि हे मैया हमको मुक्ति दे देना। तो धरती माता कहेंगे भाई मैं भी तो जाल में फंसी हूं, आप तो भी मरकर चले जाओगे, मैं तो कितने जन्म से यहां फंसी पड़ी हूं, इस जन्म मरण में मैं खुद फंसी हूं। एक आदमी जो जेल में खुद बंद है, दूसरे को जेल से कभी निकाल सकता है? उसको कोर्ट कचहरी अदालत में जेल में डाल दिया, उससे आपकी दोस्ती हो जाए, उससे आपको यार हमको जेल से निकालो, कहे यार भाई तो खुद जेल में हूं, मैं कैसे निकाल पाऊंगा? जेल से तो अदालत निकालेगी, कोर्ट निकालेगी, जज का फैसला आएगा, तभी आप जेल से निकल सकते हो। इसी तरह से ईश्वर का सिस्टम बना हुआ। मुक्ति आपको कहां से मिलेगी? जन्म मरण कैसे छूटेगा? अब आप कहोगे नहीं भाई नदी की पूजा कर लिया। नदी की पूजा क्यों होती? एक जमाना था जब बिजली नहीं थी। आज के 100 बरस पहले आपके झाबुआ में बिजली नहीं, गांव गांव कोई बिजली थी? पंपिंग सेट नहीं, ट्यूबवेल नहीं, कुछ नहीं। इन चीजों की खोज नहीं हुई थी। सरकार जो है पानी की सप्लाई नहीं करती थी, पानी के पाइप नहीं बिछे थे। उस समय आपकी प्यास नर्मदा तापी, पूरे मध्य प्रदेश की नर्मदा तापी जो है प्यास बुझाती, ये नदी तालाब प्यास बुझाते थे। इसलिए लोग उनका भाई आपकी भी हम पूजा करते हैं। आप हे मैया, हे नर्मदे मैया, अगर आपका पानी न रहता तो हम लोग गर्मी में प्यासे मर जाते, क्योंकि कहीं ट्यूबवेल नहीं था। इस जंगल पहाड़ में बिजली थी ही नहीं, पानी के स्रोत जगह जगह नदी झरनों में, इसलिए उनकी भी पूजा शुरू हो गई। भाई जिससे पानी मिल रहा, नहीं पानी मिलेगा 4 दिन जिंदा नहीं रहोगे। लोगों ने कहा जहां से पानी, इनको भी पूजो। लेकिन अब आप कहो हे नर्मदा मैया हमको मुक्ति दे देना, तो नर्मदा मैया कहेंगी मैं तो कई जन्म से यहां फंसी पड़ी हूं, मेरा जन्म मरण तो खुद ही नहीं छूट रहा, मैं तो खुद यहां से निकलना चाहती, इतना जंगल पहाड़ मेरे ऊपर भार लदा, मेरी मुक्ति हुई नहीं, मैं आपको कैसे दूंगी? इसीलिए मुक्ति वाला रास्ता अलग है। लेकिन ये सिस्टम जिसके खजाने में आपकी एक पुलिस से दोस्ती हो गई, एक पुलिस प्रधानमंत्री का काम नहीं कर सकता, आपका दोस्त है, बहुत होगा थोड़ी आपकी मदद कर देगा, FIR हो गया, आपके रिपोर्ट लगाने में थोड़ा मोड़ा सहूलियत कर देगा। लेकिन अगर आप एकदम केस में ही आ गए, लाइट में आ गए, जनता जान गई, फिर पुलिस वाला आपको नहीं बचा सकता। आप तो जज के पास जाएगा, जज ने फांसी का ऐलान कर दिया,
जज भी नहीं बचा सकता, क्योंकि सारी जनता जान गई इसने बम गिराया है, इसने 150 लोगों की जान लिया, जज भी नहीं कर सकता। तो वो राष्ट्रपति के पास जाता, जज ने तो फांसी, सुप्रीम कोर्ट फांसी का ऑर्डर दे दिया, फांसी पर चढ़ा दो इसको। इसने बंबई में बम फोड़ा, सैकड़ों लोग मारे गए। अंतिम अपील राष्ट्रपति के पास होती, राष्ट्रपति चाहें तो माफ कर सकते। इसी तरह से सबके राइट्स हैं, सबके अधिकार हैं। आपके ऊपर इतना मुकदमा लदा, इतना केस है, मानव जन्म पाकर इतना झूठ बोला, इतना धोखा दिए हो, इतना पशु मार दिया, पक्षी मार दिया, एक अच्छा काम किया। आज आपकी उम्र 50 बरस हो गई, 50 बरस, 60 बरस की उम्र हो गई। अपनी डायरी जरा याद करो, अच्छा काम कम और बुरा काम ज्यादा। जिस दिन ये तराजू पर तौला जाएगा, पाप का पल्ला भारी हो गया, पुण्य का पल्ला कमजोर हो गया, अब इसमें भगवान का क्या दोष? तो पकड़ करके ले गए, वहां खड़ा कर दिया, कहा उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। महापुरुष कहते भाई हे मन, ये मुसाफिर खाना है, 2 दिन रहा, आगे बढ़ो। फिर मुसाफिर आए, 2 दिन उन्होंने धर्मशाला में रात बिताई, फिर आगे बढ़ो। धर्मशाला परमानेंट नहीं होती, मुसाफिर आते हैं जाते हैं। इसी तरह संसार मुसाफिर खाना है। आप 2, 4, 10 दिन यहां रहो, ठीक है, रह लो, और इसके बाद डेरा कूच करने के लिए बेड बिस्तर तैयार करो। रहना नहीं देश वीराना है, थोड़े दिन की तेरी जिंदगी नरधम, पिजड़ा मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, आएगी तब ठिकाने तुम्हारी। आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज वो भी दावा करते थे जंगल हमारा है, पहाड़ हमारा है, जमीन हमारी है, बगीचा हमारा। आज वो लोग छोड़ करके चले गए, अब उसी जमीन पर आप दावा ठोक रहे, ये पहाड़ हमारा है, ये जमीन हमारी, ये पेड़ हमारा, ये कपास की खेती, मक्का हमारा। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, निपट जाओगे, खेल खत्म आपका। तब आपके नाती को बेटा बेटी पैदा होंगे, अब वो दावा ठोकेंगे जमीन हमारी है, पहाड़ हमारा है, एक कपास और मक्का का खेत हमारा है। 150 साल में वो भी निपट जाएंगे। ऐसे जब से धरती बनी मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां निपट गई, आप भी निपट जाओगे, हम निपट, सब निपट जाएंगे। और निपट करके जाओगे कहां? फिर भगवान की अदालत में खड़ा किया जाता, सीधे नहीं। वैसे हम आप तो यही कहते भाई स्वर्गवास हो गया। आपके गांव घर में, टोले मोहल्ले में जब कोई मरता है तो आप जब ब्रह्मोत्सव तेरहवीं मनाते हो, अब जो भी आपका सिस्टम हो जंगल पहाड़ में, उत्तर भारत में मैदानी भागों में हिंदू लोग देखो ब्रह्मोत्सव 13 दिन के बाद ब्रह्मोत्सव 13वीं मनाते। आप भी कुछ न कुछ मनाते ही होगे। आप कोई भी आपके घर में मर गया, भाई कहीं रास्ते में गड़बड़ न हो जाए, सीधे स्वर्ग भेज दो। थोड़ा मोड़ा कमी उमी लड्डू पूड़ी गांव वालों को खिलाओ, पंडित जी लोगों को खिला दो, साधु महात्माओं को खिला दो, कि दादा के मुक्ति उक्ति में कहीं कोई गड़बड़ी होने वाली न हो, कहीं रास्ते में अटक भटक रहे हों तो सीधे निकल जाए। और निकाल उकाल करके 1000, 2 लाख, 2 लाख खर्च करके ब्रह्मोत्सव रही मना करके आप विश्वास कर लेते हो और सबसे कहते हो कि हमारे पूजनी। अरे गाड़ी की बैटरी से लगा दो हो। हम जरूर जाएंगे।
बैटरी है का? बैटरी आएगी, ट्रैक्टर आएगा कैसे? बैटरी निकाल के ले आए। नहीं तो लगाओ उसको। पहले ट्रैक्टर तो आवे। कहाँ ट्रैक्टर है? डॉक्टर साहब कहाँ गए? आइए। चलो प्रार्थना बोलो, आरती बोलो, बोलिए प्रार्थना एक। प्रार्थना बोलिए, तब तक आ जाए तो ठीक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। करूं आरती मन का दीप जला कर, करूं आरती मन का दीप जला कर, स्वामी जी के चरणों में प्रीति लगा कर, स्वामी जी के चरणों में प्रीति लगा कर, तेरे नाम की रोशनी जगमगाए, तेरे नाम की रोशनी जगमगाए, और वो खरब चाँद सूरज लजाए, और वो खरब चाँद सूरज लजाए, सूरत की बाती शब्द का घृत बना कर, सूरत की बाती शब्द का घृत बना कर, करूं आरती मन का दीप जला कर, आरती मन का दीप जला कर, तेरे नाम पर स्वामी दुनिया बिसार दूं, तेरे नाम पर दाता दुनिया बिसार दूं, प्रभु की चरनिया में जीवन गुजार दूं, प्रभु की चरनिया में जीवन गुजार दूं, सुमिरन करूं मैं प्रभु नाम को पाकर, सुमिरन करूं मैं प्रभु नाम को पाकर, करूं आरती मन का दीप जला कर, कीर्तना सलोना नामो धनु है डारी, कीर्तना सलोना
नाम धनु है डारी, जिसे देख कर काल माया बिहारी, जिसे देख कर काल माया बिहारी, श्रद्धा के फूल सेवा थाल सजा कर, श्रद्धा के फूल सेवा थाल सजा कर, करूं आरती मन का दीप जला कर, अनाहत की धुना सुना मगन हो जाऊं, अनाहत की धुना सुना मगन हो जाऊं, मानव जीवन सफल बनाऊं, मानव जीवन सफल बनाऊं, भजन करूं मैं प्रभु घंटा धूल पाकर, भजन करूं मैं प्रभु घंटा धूल पाकर। देखो प्रेमी भाई बहनों, कोई भी संत महात्मा फकीर ये धरती पर इसीलिए बार बार आते हैं कि जब हम वास्तविक चीज को भूल जाते हैं। जैसे आप स्कूल में देखते हो, एक मास्टर अगर मान लो मर गए या रिटायर हो गए तो दूसरा मास्टर तुरंत वहां खड़ा कर दिया जाता, दूसरे भी चले गए, तीसरे आते हैं। एक ही मास्टर या सोचो जीवन भर काम चलेगा बार बार, एक गए तो दूसरे आते। इसी तरह से संसार में अज्ञान के बादल, यहाँ अज्ञान का कोहरा समय समय पर हम जीवों को घेरता रहता, इसलिए बार बार गुरुओं का अवतार होता, संत अवतार होते। अब हम पुराने मास्टर का ही नाम लेकर तो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। जैसे कभी कोई अच्छा मास्टर रहा, अब आज वो मर गए, स्कूल से रिटायर हो गए, अब जो मास्टर मौके पर होगा वही पढ़ाएगा। ज्ञान तो सबका एक ही होता है, 2 गुणे 2 बराबर 4। इन्हें कि मास्टर बदल गया तो 2 गुणे 2 बराबर अब 6 पढ़ाया जाएगा। गिनती, पहाड़ा, हिंदी, अंग्रेजी तो भी ज्ञान तो वही रहेगा, बस समय समय पर इस संसार के नियम के मुताबिक मास्टर बदल जाते हैं। और इनकी जरूरत सदैव धरती पर रहेगी जब तक कि वसुंधरा रहेगी। इसलिए जैसे भौतिक जगत में गुरुमत का सिद्धांत चलता कि हर ज्ञान में मास्टर की, टीचर की आवश्यकता, बिना मास्टर के कोई काखा गाघा नहीं पढ़ सकता। इसी तरह से आत्मा परमात्मा का ये ज्ञान सीखने के लिए, सार्वभौमिक शाश्वत सनातन ज्ञान बोध प्राप्त करने के लिए, इसमें भी आपको किसी गुरु की, सदगुरु की आवश्यकता। यानी पूरे गुरु जिनको संत कहा जाता, संत सतगुरु। संत नाम हम उनका गाया, सतलोक जिन सूरत पठाया, जो आपकी जीवात्मा को जगाकर सतलोक यानी अमर देश पहुंचाने की ताकत रखते। क्योंकि आत्मा को जगाने में, आत्मा को ले चलने में तमाम बंधन, तमाम दुश्मन, कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीत ना कठिना, छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। ये नाना प्रकार के ऐसे दुश्मन है, माया है, मन है। अब ये किसी जीव को यहां से तो निकलने देंगे नहीं, इतना आसान नहीं कि जाल से निकल जाओ। लेकिन जिस पुरुष के अंदर इस मन माया को पराजित करने की शक्ति होती,
मन माया को हरा कर पराजित करके आपको निकाल ले चलें, सारे दुश्मनों का मुकाबला करके आपको बचा लें और ले जाकर के सतलोक पहुंचा दो। उनको संत कहा जाता, सतगुरु। अब सतलोक इसी ब्रह्मांड में बिल्कुल शिखर पर, उसी देश उस धरती को कहा गया जहां से उतर करके आप इतने नीचे आ गए। नहीं, वो आप ही का देश माना गया। कभी आप वहीं पर थे, लेकिन वहां से आप निकल करके माया की बाजार में भटक गए, भूल गए हो अपने घर को, अपने सच्चे पिता को, करतार को। यानी आत्मा जिसको कहते आत्मा भूल गई। सूरत देश अपना विश्राना, काल देश घर अपना जाना। अगर उस देश में चलो, आप कहो घर कैसा है? अब एक घर तो ये नजर आता, इस घर में समस्या है, यहां जन्म और मरण चलता। यानी जो चीज आज आपको मिली है कल आपको छोड़ाया जाएगा, छोड़ना है। मिलती है तो खुशी, और जिस दिन छोड़ना होगा तो कितना रोओगे, चीखोगे। आज बेटा पैदा हो गया, मंगल गीत गाते हो, पूरे गांव में लड्डू बांट रहे हो, और जो पैदा हुआ एक दिन मरेगा। अब जब वो मरेगा तो बैठ करके आप बेहोश होकर जमीन पर रोते हो। तो यहां ये जन्म मरण का खेल चलता। लेकिन जो आपका असली देश है सतलोक, वहां जन्म मरण है ही नहीं। अब ये चीज जल्दी समझ में नहीं आती, कितनों सुनाया जाए। लेकिन महापुरुष कहते भाई हमने देखा आपके देश में जो सच्चा देश है, सबसे बड़ी चीज वहां जन्म मरण नहीं। तो आपको वहां कितना आराम मिलेगा। एक बार जो चीज आपको मिल गई कोई ले नहीं सकता। वहां चोरी वोरी होती नहीं कि कोई लूट लेगा। वहां घर मकान की कमी नहीं कि कोठी बनाने, मकान बनाने में पैसा कमाना होगा। वहां इतने महल बने बनाए हैं और सब बराबर बराबर। वहां न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न कोई राजा है, न कोई प्रजा है, न कोई छूत है, न अछूत है। अब जहां ये चीज है ही नहीं, बिल्कुल एकदम बराबर बराबर। झगड़ा इसी बात का तो है, भाई आपने ज्यादा ले लिया, हमको कम दे दिया। आप हमको अछूत क्यों कहते हो? आप बड़े बनते हमको छोटा कहते हो। आप कहते हमारी जाति बड़ी है, मेरा धर्म बड़ा, तेरी जाति छोटी है, तेरा धर्म छोटा, तेरा देश छोटा, तेरा राजपाट छोटा। इसी का तो झगड़ा है। वहां ये चीजें झगड़े का जो कारण बनती, जैसे जाति के नाम पर झगड़ा, धर्म के नाम पर झगड़ा, नेशंस राष्ट्र के नाम पर झगड़ा, वहां पूरी धरती को एक माना गया। उस धरती को कोई बांट ही नहीं सकता। वहां भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, लंदन, अमेरिका बट ही नहीं सकता। एक ही पुरुष, एक ही मालिक हैं, करतार है, जिनको सतपुरुष कहा जाता। बाकी सब सूरतें हैं, आत्माएं हैं। एक आत्मा, एक परमात्मा। वहां कोई स्कूल कॉलेज भी नहीं, क्योंकि वहां कोई अज्ञानी है ही नहीं। यहां जितने लोग बैठे हो सब अंग्रेजी बोलने लगो, सबको अंग्रेजी आ गई। अब आपको अंग्रेजी के मास्टर की क्या जरूरत? सब लोग साइंस पढ़ लिए, साइंस के मास्टर की क्या जरूरत? इन्हीं वो देश ऐसा, वहां पहुंचते पहुंचते आप ज्ञानी बन जाओगे। पहले ज्ञानी थे, अज्ञानी आपको बनाया गया। इस तन मन के पिजड़े में बंद करके आपको ब्रीफ किया गया। जैसे सूरज पर बादल आ गए, इसका मतलब है सूरज छिप गए, बादल आ गया, बादल ने घेर लिया। ऐसे माया की बाजार में जीव भरम गया। आप भूल गए, भरम में आ गए। मन माया के गिलाफ, पर्दे, आवरण, इस तरह से पढ़ते गए, आत्मा अंधी बहरी हो गई। आपको अपना शाश्वत सनातन ज्ञान भूल गया। लेकिन जब उधर निकल कर चलोगे तो आप फिर पूर्ण ज्ञानी बन जाओगे, जिसको स्पिरिट यानी आत्मा कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुखों का भंडार, शाश्वत सनातन चेतन, ऐसा सुंदर देश, स्थान, मुकाम है। उसी स्थान पर जो पहुंच जाता, लोग कहते मुक्ति मिल गई। मुक्ति का मतलब आजादी, फ्री विल, फ्रीडम। जैसे कोई आदमी जेल में बंद है, जिस दिन जेल से छूटेगा लोग कहते भाई आज जेल से छूट गए, मुक्त हो गए, आजाद हो गए। क्योंकि जेल में भोजन जेल में भी मिलता, लेकिन वही मिलेगा जो जेल का नियम होगा।
आज आपको इच्छा हो गई जेल में रसगुल्ला खाया जाए, नहीं मिलेगा। जेल वाली रोटी खानी पड़ेगी, जो मिलेगा वही। आपको मच्छर काट रहे जेल में, मच्छरदानी कहाँ मिलेगी? लेकिन अमीर हो चाहे गरीब हो, जेल के बाहर आ गए। अब आप चाहो रसगुल्ला खाओ, आपकी इच्छा है, आप मच्छरदानी लगा लो, गर्मी हो रही एसी लगा लो, कूलर लगा लो, पंखा लगा लो। लेकिन जेल में आदमी की आजादी ब्रीफ कर दी जाती। ऐसे हम लोग इस माया के देश में जेल में हैं, बंद कर दिया। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, आप जो सोचोगे नहीं होगा। यहाँ कुछ कारण बने हैं, नियम बने, कानून बने, आपको उस कानून के तहत सुख और दुख मिलेगा। कोई चाहता कि हमारा बेटा बेटी बीमार होकर मर जाए, लेकिन मरेगा। बीमारी घर में आएगी, चाहते हो आप? आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप चाहते हो? आप सोच रहे भाई हम 20 लाख की कार ले रहे, आराम से चलेंगे। कोई नहीं चाहता 20 लाख की कार हमारे घर परिवार के लिए काल बन जाए। लेकिन 20 लाख की कार लेकर आए, 6 महीना चले, आराम से गाड़ी में बैठकर बाल बच्चों के साथ झाबुआ गए, दाहोद गए, धार गए, इंदौर गए। आज देखो वही कार काल बन गई। कोई चाहता गाड़ी लड़ जाए? गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, बच्चे बच्चे सब मर गए। यानी यहां सब कुछ अपना नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग कैद खाने में हैं, जेल खाने में हैं, बंदी खाने में हैं। लेकिन जिस दिन अमर लोग सतलोक पहुंच जाओगे, वहां आपकी चलेगी। जो आपने सोच लिया सामने खड़ा मिलेगा। वहां दुख सुख जन्म मरण है ही नहीं। वहां कोई अस्पताल, वहां कोई पीजीआई मेडिकल कॉलेज वाले नहीं है, क्योंकि वहां कोई बीमारी नहीं होता। सर्दी जुकाम तक जीवात्माओं को नहीं होता। बीमारी तो शरीर को लगती है, हाड़ मांस का शरीर है, जर्जर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। आत्मा बीमार नहीं होती, बीमारी शरीर को, बुखार है। डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, शरीर का बुखार, टेम्परेचर उतर गया। शुगर है, बवासीर है, भूखंदर है, ये है वो है, तमाम बीमारी। लेकिन आत्मा में कोई बीमारी नहीं। इसलिए महापुरुष कहते भाई अपने आप को जानो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, सेल्फ नॉलेज। अपने आप को तो जान जाओ, भगवान को बाद में जानना, पहले अपने बारे में जानो आप कौन हो। अभी तो आप भगवान की बात छोड़ो, देवी देवता छोड़ो, ईश्वर भगवान छोड़ो। आपसे पूछा जाए आप कौन हो, कौन हो, तो आपको हम झाबुआ में रहते हैं, हमारे माता का ये नाम, फादर का, पिता का ये नाम, हमारा ये नाम। अपना फोटो दिखाओगे आधार कार्ड पर, यही हाड़ मास का। अरे भाई ये तो नकली परिचय है। एक दिन आग में जल जाओगे, माता पिता भी जल जाएंगे, क्या फोटो दिखाते हो? ये हाड़ मास कोई आपका परिचय है? ये तो नकली है, टेम्परेरी पता है। झाबुआ आपका नहीं, जमीन आपकी नहीं, नाम आपका नहीं, माता पिता आपके नहीं, घर मकान आपका नहीं, आधार कार्ड आपका नहीं। ये जितने कागज पत्तर सरकारी बनवाए हो, कल मर जाओगे, कोई मतलब इसका? ये भी नहीं कि बेटा बेटी के काम आएगा, सब खत्म। इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेते, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, 10-10 लाख रुपए खर्च करके आपने साइंस पढ़ी, विज्ञान पढ़ा, झाबुआ के सबसे बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन गए। कल मर जाओगे, ये डिग्री मार्कशीट बेटा बेटी के काम आएगी? आएगी? अरे उनको फिर पढ़ना, उनको खुद पढ़ना पड़ेगा। इन्हें कि माँ बाप की डिग्री बेटा बेटी की, चलो ये भी इंजीनियर, उनको इंजीनियर बना दो। बाप मास्टर थे, बेटे को मास्टर बना दो, बिना पढ़े लिखे कोई बनेगा? उनको भी तो डिग्री की जरूरत है। इसलिए इस संसार में आपका ये पता झूठा है। आप अपने को ही नहीं जान पाए, आप कौन हो। महापुरुष कहते भाई अपने को पहचानो, आप आत्मा हो। आत्मा परमात्मा की अंश है, वो अंशी हैं, आप अंश हो। उस अंशी से अंश अलग हो गया, और जब तक ये अंश आत्मा अंशी में नहीं मिल जाएगी, वो सागर हैं, आप बूंद हो। जब बूंद सागर में विलीन हो गई, सिंधु रूप बन जाओगे, सागर रूप बन जाओगे, उस दिन आपका सारा कष्ट क्लेश मिट जाएगा। मीराबाई कहती हैं कि मैं मिली जाए पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीराबाई को क्या तकलीफ, कोई खाने पीने की तकलीफ थी? चित्तौड़ का महल उनके पास, बताओ इतना बड़ा महल किला। चित्तौड़ की महारानी थी,
सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में लगे, लेकिन मीराबाई रोती हैं कि हो मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जाने। कभी मेरे अंदर बड़ा दर्द उठता। किसका दर्द? कोई खाने पीने का, सोना चांदी घर में सब भरा। कोई गरीब आदमी हो तब तो चलो रो रहा, क्यों रो रहे भाई? बीमारी है, तकलीफ है, गरीबी है, बाल बच्चों का गुजर नहीं हो रहा। आज चित्तौड़ की महारानी रो रही। कहा मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी। कहा रैन दिना मोरी नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। हे मुझे दिन का की भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं लगती। क्यों? कहा आपको तकलीफ क्या? कहा पात जब पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोगा। छाणे लाघन में किया रे, राम मिलन के जोग। बाबुल वैद बुलैया रे, पकड़ दिखाई महरी बाँ। मूरख वैद मरम ना जाने, करक कलेजे माए। कहा मीराबाई का अन्न जल छूटने लगा, भोजन खाने की इच्छा नहीं, नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे शरीर पीला हो गया, कमजोर हो गया। बाबुल माने देवर, उसमें चित्तौड़ की गद्दी पर उनके देवर देखो जो गद्दी पर बैठे थे। कहा बाबुल वैद बुलैया रे। उन्होंने डॉक्टर को बोला भाई महारानी को देखो जरा, क्या बीमारी? मीराबाई कहती मूर्ख वैद मरम ना जाने। वैद को क्या पता कि मीराबाई को कौन सी तकलीफ? उसने नाड़ी पकड़ी। कहा मीराबाई, कहा महारानी को हार्ट की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी। दवा ववा चलने लगी, कोई आराम नहीं। मीराबाई कहती भाई मूर्ख वैद मरम ना जाने। उसने जो बता दिया उसकी गिनती, उसकी गणना गलत थी। मेरा दर्द क्या था? कहा बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। कहा मैं तो पिया की खोज में अब लग गई। पिया माने परमात्मा। शरीर का पिया तो यहां है, उनके भी पिया थे। राजा रानी थी, राजा रहे होंगे। कहा ये पिया नहीं। कहा बेकल तड़पू पिया तुम कारण, आत्मा का पिया, सूरत का पिया। इस हमारी जीवात्मा का सच्चा पिया परमात्मा। हे परमेश्वर आप कहां रहते हो? मैं आपको खोज रही हूं, खोजत फिरूं भेदवा घर के, कोई न करत बखानी। कहा कोई बताने वाला मिल ही नहीं रहा, जो देखेगा वही तो बताएगा। वो गंगा जमुना में, नर्मदा में, तापी में, जंगल में, पहाड़ में तो है नहीं। कि भाई वो तो बहुत दूर उनका घर है, बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर हम लोग आकर फंसे। का खोजत फिरूं भेदवा घर के, कोई न करत बखानी। लेकिन भगवान की इच्छा देखो, भगवान ने नियम बनाया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, आरत अधिकारी जब पावे, गुप्त भेद नहीं साथ दुरावे। भगवान ने ऐसा नियम बना दिया कि अगर आपको भगवान को पाना, केवल इच्छा जगाओ आप। अगर आपके अंदर भाव जगने लगा तो कोई न कोई भगवान का भेद बताने वाला आपको मिल जाए। आप नहीं पहचान पाओगे। आपको क्या पता है भगवान को पाए? सब लोग आदमी हो। भगवान राम को कोई नहीं पहचान पाए, जंगल भेज दिया। भगवान कृष्ण को कोई नहीं पहचान पाया, मथुरा में, मथुरा से द्वारिका भेज दिया। लोग गाय का चरवाहे मानते रह गए। कबीर, नानक, दादू, दरिया कोई पहचान? वो भी तो हाड़ मास में होते। महापुरुष कहते भाई बस केवल आप इच्छा जगाओ, आपके अंदर एक तरह का भाव बने कि भाई मानो जन्म मिला, हमको भी भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान को पाना चाहिए, जिससे हमारा जन्म मरण छूटे, नरकों की आग से हम बचें, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनने से हमको राहत मिले, सुरक्षा मिले। कहते भाई ऐसी इच्छा अगर जग गई तो आरत अधिकारी जब पावे, गुप्त वेद नहीं साथ धुरावे। पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सत्संगत संसित करंता। अब मोय भाव भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिले न शंता। दया तो भगवान ही करेंगे, लेकिन संत रूप में आपको मिल जाएंगे। पहले तो मनुष्य रूप में, गुरु रूप में मिलेंगे। यहाँ का नियम है। ऊपर चलोगे तब तो ना गुरु ना चेला। ऊपर कोई गुरु और चेला ओला नहीं होता। वहां तो सब में बोला एक अकेला, केवल आत्मा और परमात्मा। लेकिन यहाँ का नियम है, भटके हुए को ज्ञान देने के लिए कोई तो चाहिए। रास्ता जंगल में भटक गए, कौन बताएगा?
अब सोते इधर जाएं, रास्ते 4 हैं, जंगल घनघोर है, 4 सड़कें निकली, कहाँ जाओगे आप? मान लो कोई आदमी मिल गया, जानता है रास्ता, पकड़ के आगे आगे, वो आगे आगे, आप पीछे पीछे जंगल से निकल जाओगे। अंदाजा लगा कर जा रहे हो, कहीं जंगल में और फंस गए, अंधेरा हो गया, जंगली जानवर आ गए, शेर आ गया, भालू आ गया, चीता आ गया, मार करके आपको खा जाएगा, जन्म आपकी मौत हो जाएगी। इसी तरह से भूल भरम जड़ता का देश, अज्ञान का देश है। जीव बेचारा यहाँ भटक है, उसको कुछ पता नहीं भगवान कहाँ रहते। कितने लोग तो भगवान भगवान अब मानते भी नहीं, कहा भाई खोजते खोजते थक गए, बाप दादा पुरखे पूर्वज पढ़ते पढ़ते धर्म कर्म मर गए, कहीं भगवान भगवान तो मिलता नहीं, सब बवालबाजी, कुछ नहीं। कुछ लोग लगे भी हैं लेकिन कहीं अता पता चलता। मुसलमान भाई मस्जिदों में खोजते खोजते थक गए, हिंदू लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर देवालय शिवालय बनाकर दशहरा दिवाली पूजा पाठ यज्ञ कथा कीर्तन करते करते कई पीढ़ी बीत गई, कहीं भगवान भगवान का पता चला? कुछ ऐसे नहीं मिलता। कहा कोई जानने वाला भेदी मिले, जिनको द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में सतगुरु कहते, उनको रास्ता मालूम भगवान कहाँ रहते हैं, वो देखे हैं। ऐसा खोजो आप। कभी हम खोजेंगे कैसे? कहा इच्छा जगाओ, थोड़ा सुबह शाम बैठकर भगवान से प्राहे प्रभु किसी को भेजो, मेरी नैया बोझिल मझदार में डूब रही, कोई मिल जाए। कहते भाई कोई आपको मिल जाएगा, पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिले न शंता। यानी विभीषण को हनुमान लंका में मिल गए, जबकि लंका में लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कै बासा। पूरी लंका में निश्चर असुर राक्षस चांडाल पापी अधर्मी रावण के साम्राज्य में। लेकिन आज जब उनको हनुमान मिल गए तो विभीषण खुश हो गए। अरे कहा भाई बड़ी मेरी भाग जाग गई, आप जैसे महात्मा मिल गए। बाकी लंका में तो सब असुर मिलते हैं, सब भक्षा भक्त खाते, यहाँ कोई महात्मा कोई साधु यहाँ है ही नहीं, और डर के मारे कोई लंका में आता भी नहीं। लेकिन आज आप आ गए, उनकी भी पूंछ जलाई गई, उन पर भी उपद्रव जुल्म किया गया। लेकिन विभीषण कहते हैं कि भाई अब मैं भाव भरोसा हनुमंता, और बिन हर कृपा मिले ना। भगवान की दया होगी तभी गुरु मिलेंगे, भगवान की दया से ही सदगुरु मिलते, संत मिलते, और ये दया ही है। नहीं बताओ कहाँ मथुरा कहाँ झाबुआ, इस जंगल पहाड़ में आप पड़े थे। मथुरा केवल आप सुने थे, देखा नहीं था। बाप दादे चले गए, मथुरा का नाम सुनते सुनते अयोध्या मथुरा कहीं है, काशी कहीं है, लेकिन आपकी किस्मत थी, गुरु महाराज मिल गए, मथुरा आप आने जाने लगे। समय समय पर लोग जाते, रास्ता मिल गया, आप भगवान का भजन में लग गए। दोनों आंखों के बीच में आत्मा बैठी जगा रहे, आत्मा जगेगी नाम धुन, शब्द धुन को घंटे संग की आवाज को वेदवाणी ब्रह्मवाणी को पकड़ेगी। इसी नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर आत्मा स्वर्ग वैकुंठ की यात्रा करती, और आप बाहर में खोज रहे हो। ये साइंस ऑफ सोल कहा जाता। इन्हीं रास्ता कहाँ, स्टेशन कहाँ है, स्वर्ग वैकुंठ जाने वाला जहाज कहाँ मिलता? झाबुआ में नहीं, अयोध्या काशी के मंदिर में नहीं। कहा सबना मैं सांचा दरी, घट में है सुझत नहीं, लानत तेरी जिंद है, स्वामी यही संसार को भयो मोतिया बिंद है। परमात्मा कहते का तू मुझको खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं अकरी ना मैं बकरी, ना मैं छुरी गड़ास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, न काबा कैलाश में, का तू मौके खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहा मैं दोनों आंखों के बीच में दरवाजा बंद है, गुरु की कृपा से खुलता, सिर गुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गुर कुंजी जो बिसरे नाही, घाट ताला छिन में खुल जाही। सबके अंदर कितनी बड़ी सिस्टम प्रभु ने बनाई है। आपको किसी का मोहताज नहीं होना। ये नहीं कि बड़ी जाति में है छोटी में नहीं है, हिंदू में होगा मुसलमान में नहीं है,
पैसे वालों में होगा, गरीबों में नहीं है। शहर वालों में होगा, गांव वालों में नहीं है। क्या परमात्मा की रचना सबको बराबर दे दिया? कहा सबना मैं सांचा धरी। ये सच्चा खजाना भगवान ने सबके अंदर रख दिया। कहा बस दोनों आंखों के बीच में खोजो आप। मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सही जो खोजे प्राणी, पाव भगत मम सब सुख खानी। सारे सुखों का भंडार पूर्ण है। किसी मर्मी माने जानकार गुरु से रास्ता लेकर आप विवेक ज्ञान और विवेक फावड़ा मिल गया, कुदाली जमीन खोद दिया, जहां माल गड़ा है मिल जाएगा। पता ही नहीं, पूरा आप झाबुआ खोद डालो, पता ही नहीं आपको कई बीघे जमीन खोद डालोगे, कई एकड़ मेहनत ज्यादा किया, एक पैसे नहीं मिलेगा। और किसी को मालूम है कि खजाना यहां गड़ा है, सही शिनाख्त दे दिया, परिचय दे दिया, 2 कुदाल फावड़ा मार दिया, आपको खजाना मिल जाएगा। मेहनत कुछ नहीं, लाभ ज्यादा हो गया। ऐसे ही माल कहीं गड़ा है और हम आप खोजते कहीं और हैं। कहा क्या खोजे काबा कैलाश में? कहा पहाड़ में खोजते हो। गुर कहें जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा, बाहर मुख भर में इशारे, अंतर घट शब्द न धारे। अंतर में जहां संधि बिंदु है, जहां इसका सेंटर और केंद्र है, जहां अनमोल खजाना दौलत, आत्मधन की दौलत, आत्मधन का अनमोल खजाना माल गड़ा, का इसकी कोई खोज नहीं करता। बाहर घर में इशारे, कोई हिमालय में, कोई सतपुड़ा में, कोई विंध्याचल में, कोई नर्मदा में, कोई तापी में, कोई जंगल में, कोई पहाड़ में, कोई मंदिर में, कोई देवालय में, कोई शिवालय में, कोई कापी में, कोई किताब में, कोई पढ़ने में लिखने में, कोई भोजन में, पानी में खोज रहा। और भगवान कहते भाई मैंने तो दौलत यहां रखा, यहां चलो आप, मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अजब अगम गली। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, नैन माने आंख का, ठीक आंखों के बीच में, नासिका कगर भाग, दोनों भौहों के बीच में, जहां माताएं बहनें बिंदी टीका, और स्पष्ट कर दिया कहा जहां माताएं बहनें बिंदी टीका लगाती, जहां ब्राह्मण देवता पंडा पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाते, औरत मर्द बच्चे बच्चियां हिंदू मुसलमान जिसको भी मानव जन्म मिल गया, यही दोनों आंखों के बीच में इस आज्ञा चक्र मुकाम पर परमात्मा ने दौलत परोस दिया है, रखा है, खजाना रखा है, माल गड़ा है शार, सारी दौलत खजाना आपके अंदर है और आप भिखारी बने हो। आपके नीचे खजाना गड़ा जहां आप बैठे हो और आप इधर उधर भीख मांगते फिरते हो। इसलिए भगवान ने किसी को भूखा दूखा नहीं बनाया, सबको दिया, बस अपने अपने कर्मों का खेल है। पुण्य करो आप, पुण्य फल जगेगा, संत मिल जाएंगे। पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, पुण्य भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, थोड़ा पशु पक्षियों को मारना पीटना छोड़ दो, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो, ये पाप है। पाप करते रहोगे कभी जीवात्मा तब तो नरक चली जाएगी। तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए तऊ न नरक निदान। पशु पक्षी मारते पीटते रहोगे, बकरी मार दिया, मुर्गी मार दिया, शुअर मार दिया, और बहाना भगवान का देवी देवता का करते हो। है हमारे पहाड़ की देवी है, हमारी देवी बकरी लेती, ये पर्वत पहाड़ खून भी नहीं पाते, आपने बकरी मार दिया, पहाड़ पर काट दिया देवी के नाम पर। देवी मां को कुछ मिला? खाते तो आप हो, बकरी आपने प्रसाद बना के खा लिया, मुर्गी मार दिया आपने खा लिया, सूअर मार दिया पहाड़ में आपने खा लिया, बहाना देवी देवताओं का लगाते हो। ये सब अंधविश्वास आडंबर पाखंड में आता। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आपको शाश्वत सनातन, जिसको वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म कहा जाता। सच्चा धर्म संसार में कौन है? शाकाहारी धर्म, सनातन धर्म जो सबके, जैसे सूरज सबका है, सूरज हिंदू को प्रकाश, मुसलमान को प्रकाश, अमीर गरीब छोटा बड़ा सूरज कोई परहेज करता? सूरज का कोई नाम रखो, हिंदू सूरज कहते, मुसलमान आफताब कहते, अंग्रेजी वाले सन कहते,
हिंदू में ही देखो, हिंदी में कितने नाम, दिन पर दिन, दिनेश, दिनमणि, दिनकर, दिनेश, सूर्य नारायण, सूर्य, क्या क्या नाम आप रखते हो, लेकिन सूरज तो एक ही है, एक ही रह गए, आगे भी एक रहेंगे। ऐसे सनातन धर्म जो भगवान का बनाया धर्म सबके लिए, वो एक ही है। सनातन धर्म जब आएगा, उस सनातन धर्म में तब धरती पर कोई मांस नहीं खाता, कोई शराब नहीं पीता। जब जब धरती पर सनातन लौट के आएगा, धरती पर कोई झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, सबकी आंखें इतनी पवित्र हो जाती कि मां बहन बेटी की पहचान होने लगती। उसको सनातन सतयुग कहा जाता। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भोपरानी, प्रयास इसी का है। सनातन लाने का प्रयास भारत में, दुनिया में हो रहा। आज भारत के बड़े बड़े आचार्य, प्राचार्य, विद्वान लोग, नेता, लीडर भी आप मीडिया में सुनते, सबके हाथ में मोबाइल है, बराबर सूचना आ रही कि सनातन लाया जाएगा, सनातन आ रहा है, धर्म आ रहा, राम राज लाया जाएगा। लेकिन आज एक प्रश्न खड़ा है बीच में, यक्ष प्रश्न है कि अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, और ये लोग कह रहे कि भाई अंडे शराब में राम राज ला दिया जाएगा। अंडे की दुकान कम हुई नहीं, शराब की दुकानें कम हुई नहीं, मछली खाने वाले झाबुआ में घट रहे कि बढ़ रहे? बढ़ते जा रहे। जितने हम लोग प्रचार कर रहे शाकाहारी, उतने मछली खाने वाले झाबुआ जिला में घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? तो क्या राम राज आएगा? खा खाएगा। ये तो रावण राज माना जाएगा। हम लोग रावण राज की बुरे दिन, खराब दिन की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा दिन कैसे आएगा जब अच्छा काम ही नहीं हो रहा? इसलिए धरती पर अगर राम राज लाना है, आपको सनातन लाना है, तो सबसे पहले काम क्या करना है कि वेजिटेरियन झाबुआ, पूरे झाबुआ जिले में मछली, अंडा, शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो आप? मध्य प्रदेश में थोड़ा कम जानते हो, उत्तर प्रदेश जाओ तो वहां बुलडोजर चलता रहता। लेकिन अभी तो बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा, उसको फुर्सत ही नहीं है। किसी का घर गिरा देने से रामराज नहीं आएगा। जब बुलडोजर शराब, मछली, अंडा की दुकान पर घूम जाएगा, रातों रात पूरे झाबुआ जिला में कहीं मछली, अंडा, शराब की दुकान दिखाई नहीं देगी, उसी दिन मान लेना कि अब राम राज्य झाबुआ में आएगा, सतयुग आएगा, उसकी पहचान होगी। फिर झाबुआ में कभी बाढ़ नहीं आएगी, गारंटी दी जा रही। कोई गप नहीं, नेता का भाषण नहीं है। संत महात्मा नेतागिरी नहीं करते। नेताओं के भाषण, लेक्चर तो झूठ मूठ चलता रहता। झूठ बोले कल हमने नहीं कहा, लेकिन संत कभी धोखा नहीं देते। संतों के वचन कभी वृथा नहीं जाते। अगर आप इस काम को करा ले गए कि पूरे झाबुआ जिले में मछली, अंडा, शराब की दुकानें बंद हो गई, कहीं भी नजर नहीं आ रही, तो आज इस मन से हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि फिर आपके झाबुआ में कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी यहां सूखा नहीं पड़ेगा, झाबुआ में कभी भूकंप नहीं आएगा, कोरोना जैसी कोई बीमारी फिर झाबुआ में कभी नहीं आएगी। आप कहोगे फिर कब आएगी? जब फिर लोग मांस खाने लगेंगे, जब फिर कलयुग लग जाएगा, जब फिर धरती पर अधर्म बढ़ जाएगा, फिर भूकंप आएगा। ये चलता रहेगा। राम के राज में कभी भूकंप नहीं आया। हजारों बरस भगवान राम का राम राज अयोध्या में चला, धरती पर चला। अयोध्या ने पूरी धरती पर चला। रावण ओण को मार करके हर जगह राम राज ला दिया, धर्म का राज। राम राज में कभी भूकंप नहीं आया, कभी बाढ़ नहीं, कभी सूखा नहीं। रामायण में लिखा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कबहू व्यापा। कोई बड़ी बीमारियां नहीं, अल्प मृत्यु नहीं कौने पीरा, सब सुंदर सोई निरुष शरीरा। कहा राम राज में कोई अल्पायु में नहीं मरता था, युद्ध होते ही नहीं थे,
सेना भी नहीं मरती, क्यों लड़ाई होती नहीं थी। राम राज में इतना लोगों में प्रेम था, राम राज में लोगों में इतनी अंदर में उदारता दयालुता की भावना थी, कोई झगड़े नहीं था। ये दिन लाने के लिए देखो जो असली काम हो तो कोई करा ही नहीं रहा। अब हम बोरे वाले कितनों चिल्लाते, हम लोगों की कौन सुनता। हम लोग कोई मिनिस्टर हैं भाई, हमारी कोई सरकार तो है नहीं कि मिलिट्री लगा दी जाए या 1000 बुलडोजर लगवा दिया, गिरा दो मछली शराब की दुकान। हमको तो कोई राइट, हम तो अपील कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज 60 बरस अपील की, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब साकार। 10 साल से हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी अपील कर रहे, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब साकार। लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर बराबर अपील कर रहे गांव गांव। अब तो देखो आपके झाबुआ जिले में एक गांव गोद ले लिया। मथुरा दरबार का हुक्म आया, पूज महाराज जी का आदेश आया कि भाई जल्दी जल्दी हर गांव घर घर तक सूचना ये शाकाहारी धर्म का, सनातन धर्म का पहुंचाओ, समझाओ सबको। सनातन धर्म किसको कहते, शाकाहारी धर्म किसको कहते, सच्चा धर्म किसको कहते, वो सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, अच्छा बुरा पाप उन लोग जानने लगे, समझने लगे, पहचानने लगे। इसके लिए एक एक गांव गोद लेकर घर घर तक संदेश सूचना लोगों को पहुंचाया जा रहा और अपील किया जा रहा है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब साकार। कोई डंडा तो नहीं मारा जा रहा, अपील हो रही। डंडा तो आगे बजेगा, नहीं मानोगे कोरोना का दादा आएगा। कोरोना में देखा आपने, कोरोना महामारी आई तो लोगों के घर में मछली अंडा बंद हो गया। ऐसे होता, भगवान का काम है। एमपी एमएलए का काम नहीं कानून बनेगा, भगवान करने वाले। ऐसा खेल होने वाला, अपने आप साधु बन जाओगे। बहुत लोग तो मारे जाएंगे। हमारे गुरु महाराज की वाणी, लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं। यार जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार जमान। जिधर जाओगे आदमी के या जानवर की नहीं, जिधर निकलोगे घर से चारों तरफ आदमी की लाश। कोरोना में आपने देखा नदियों में आदमी बहा जा रहा, मरा जा रहा। वो तो कम था, वो तो एक संकेत था छोटा सा। आगे इतना खराब समय आ रहा, जिधर निकलोगे आदमी की लाशें सड़ी गली नजर आए, कोई उठाने वाला नहीं। कितना जलाओगे आप? 10 जला कर आए, गांव में 20 और मर गए। 20 को किसी तरह नदी में ले गए, तब तक पता चला 25 मर गए, आधा गांव खत्म। इतना बुरा दिन, जब पाप का घड़ा भरता आदमी नहीं मानता। ईश्वर भगवान, नेचर, प्रकृति, कुदरत अपना डंडा बजा देते। लंका खत्म हो गई, काउंटर कर दिया। रहा न कुल कोई रोवनिहारा, सोने की लंका जलकर भस्म हो गई, कोई लंका में पानी देने वाला नहीं बचा। ऐसे ही कुदरत नाराज होती है, और कुदरत नाराज हो चुकी। गुरुजी की बाणी है कि कुदरत है तैयार खड़ी, अब आगे तबाही बड़ी बड़ी, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। बाबू साहब जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? कोई नहीं आया। सोए तो जरूर होंगे, इसीलिए बोल रहे हैं कि जान जान लो कि हम जाग रहे हैं। कुर्सी पर आदमी सो ही जाता है ना, कुर्सी तो गड़बड़ कर रही है। नेता लोग कुर्सी पा गए तो क्या फर्क पड़ता, चाहे जनता चूल्हे बाढ़ में चली जाए। अरे पानी ऊपर से नीचे आता, कोई भी बुराई ऊपर होती, जैसा राजा वैसी प्रजा। जनता तो ठीक है, मान जाएगी। आप मछली अंडा शराब की दुकान बंद करा दो, जनता क्या करेगी? 2-4 दिन हल्ला उल्ला मचा कर ठीक हो जाएगी। लेकिन आप बंद तो कराओ, शराब की दुकानें बंद हो, देखो ये बेचारी खुश हो जाएगी। किसी का बेटा शराब पी रहा, माताएं परेशान है। किसी का पति शराब पी रहा तो देवियां, पत्नी परेशान है। ये तो खुद से हो जाएंगे, नहीं तो ये भी पीने लगेंगे। नहीं बाप ठीक करोगे तो 2-4 साल में औरतें भी दारू की बोतल उठा लेंगी। क्या कर पाओगे आप? एमपी एमएलए बनाओगे, इनको ब्लॉक प्रमुख बना दोगे, प्रधान बना दोगे। जब तक घर में है तब तक तो दारू नहीं पिएंगे। ज्यों ही आपने इनको आधा हिस्सा दिया दिल्ली भोपाल में, एमपी एमएलए वहां बन गए कि कौन इनको डराएगा? डर लगेगा। मिनिस्टर हो गई, 10 बंदूक आगे, 10 बंदूक में मंत्री जी जा रहे। मंत्री जी जाकर बंगले में दारू पी रहे,
ये दारू पिएंगे आप बचा नहीं पाओगे। हमारी बात समझो। भारत की नारियों को इंजीनियर, डॉक्टर, मिनिस्टर बनाने के पहले आप शराब की दुकानों को बंद करा दो कि इस भारत में शराब नहीं बिकेगी। और वरना अगर उसके पहले आपने बेटियों को इंजीनियर, डॉक्टर, एमपी, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर बना दिया तो आगे हाथ मलकर आपको पछताना पड़ेगा। बस संकेत समझो। आप रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, धर्म संस्कृति नष्ट हो जाएगी। फिर भारत में कभी रामराज नहीं आएगा, न कभी सनातन आएगा। रामायण गीता की मर्यादा खत्म हो जाएगी। रामकृष्ण का लोग नाम भूल जाएंगे। अगर भारत में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया तो मंदिर, देवालय, शिवालय सब खत्म हो जाएगा। सब कम्युनिस्टी बन जाएंगे, सोशलिस्ट बन जाएंगे, सबके विचार नास्तिक बन जाएंगे। इसलिए हमारी अपील पर ध्यान रखना। इसीलिए जय गुरुदेव मिशन के लोग बराबर अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब साकार। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो, लोक में भी सुखी रहोगे और परलोक में आत्मा नरकों से बचेगी। मुर्दा खाओगे, शराब पियोगे, आत्मा नरक जाएगी, यहां भी दुखी रहोगे। मौत के बाद कोई आपको नरकों से बचा नहीं सकता। कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, साधना, उपासना, पूजा पाठ, भजन भक्ति के लिए शुद्ध पवित्र भोजन करना जरूरी है। शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी अपील पर ध्यान रखना। अपने चूल्हे पर जल्दी जल्दी मुर्दा पकाना बंद कर दो, मत पकाओ। बहुत इसका पाप लगता, बड़ी भारी भगवान की तरफ से सजा मिलती। अपने घरों में शराब का पीना बंद करो। हमारे जो सत्संगी भाई बहन आप यहाँ आए हो, मान लो आप तो शाकाहारी हो, पूजा पाठ जो भी, लेकिन युग जमाना इतना खराब है कि अपने बच्चे बच्चियों को बचाओ, इनको ऊंचा संस्कार मिले। इसलिए रोज शाम को अपने घर में एक छोटी सी बैठक बनाया करो। बैठक मतलब 25 मिनट, आधा घंटा के लिए अपने बाल बच्चों को लेकर बैठ गए, एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, इसके बाद जय गुरुदेव 2 लाइन की नाम धुनी बोल दिया। बस 25 मिनट, आधा घंटा में आपकी बैठक सत्संग खत्म। बच्चों को 2 घंटा तो बैठा नहीं पाओगे, अगले दिन आएंगे ही नहीं। इनको पढ़ाई भी तो करनी, रोज पूजा कराओगे, पढ़ेंगे कब? बस दिन डूबा, आधा घंटा बैठा दिया, इसके बाद बच्चों को छोड़ दो, पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे कॉपी किताब लेकर। आपको 2 घंटा करना, पूजा करो। आपको भजन, ध्यान, सुमरन 1 घंटे 2 घंटा करना, रात भर करो, कौन मना करता। लेकिन बच्चों को भी आधा घंटे ट्रेनिंग है, एक तरह से प्रशिक्षण। छोटे छोटे बच्चों को जैसा प्रशिक्षण दोगे, ये सयाने होकर उसी रास्ते में जाएंगे। अब आप इनको प्रशिक्षण नहीं दोगे तो युग जमाना इतना खराब, यूनिवर्सिटी कॉलेज में सीधे भेज दोगे, ये वहां जाकर अंडे खाने लगेंगे, शराब पीने लगेंगे, माँ बाप क्या करेंगे? इसलिए इनको सत्संग से जोड़े। मान लो आप मर जाओ, घर में कोई जय गुरुदेव नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। अगर ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां संस्कारवान नहीं बने, भजन भक्ति सेवा की भावना इनके अंदर नहीं आई, आपकी मौत के बाद आपके घर में जय गुरुदेव नाम की मशाल कौन जलाएगा? इसलिए आने वाली जनरेशन, पीढ़ियों को अच्छा संस्कार मिले। इनको युवा संगत संगठन से आपको बराबर जोड़ते रहना। और अपने घर में गोलक रखते हो, जब शाम को बैठक करके उठो, 1-1 रुपए का सिक्का खुद और अपने बाल बच्चों के द्वारा, जितने लोग हो, 1-1 रुपए का सिक्का गोलक में डालो। महीना पूरा हो गया, गोलक को खोला, उसको गिन करके कागज का नोट बनाया और अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में, वहां देखो कॉलम बना, जो मथुरा से रजिस्टर आया, गोलक सेवा, गाय सेवा, आरती सेवा, सब कॉलम बना। अपने नाम से गोलक सेवा में जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में दर्ज करवा दिया। फिर ये आप सिक्का फिर महीना भर चलाओ, फिर निकाल कर कागज का नोट बनाओ। सिक्का नहीं, सिक्का दोगे 2 कुंतल ढोएगा कौन?
इसका कागज का नोट बनाओ, सिक्का जीवन भर चलेगा, न टूटेगा, न फूटेगा, न सड़ेगा, न गले, उसी सिक्के से काम चलाओ। ये जो खो सेवा पूज महाराज जी के काफिले की सेवा मानी जाती। काफिले में पर्चा है, पोस्टर है, झंडा है, बैनर है, इस सब के लिए सेवा काम में लाई जाती। तो ये सेवा मथुरा पहुंच जाएगी और पूज महाराज जी के काफिले में काम आती। अभी देखो उनका काफिला बराबर चलता रहता। इस समय उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में चल रहे, इसके बाद खीरी जिला, फिर बदायूं जिला, एक एक ब्लॉक में दो दो कार्यक्रम। इस तरह 3 महीने लगातार चलने के बाद दिसंबर के महीने में, अभी तो देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी दिसंबर के महीने में वो मथुरा आश्रम पहुंचेंगे, जहां 20 से 24 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक पावन भंडारे का कार्यक्रम, आध्यात्मिक सत्संग मेला, यानी वहां संपन्न होगा। 5 दिन लगातार वहां सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, मुख्य दिन है 22 दिसंबर। इस दिन प्रातः काल पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र प्रदान किया जाएगा। कोई भाई बहन चाहते हो हमारी भी आत्मा का कल्याण हो, आत्मा नरक से बचे, हमको भी सूरज शब्द योग का, नाम योग साधना का ये सीधा सरल रास्ता मिल जाए आत्म कल्याण का, अपने घर परिवार बाल बच्चों में रहकर हम भी अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लें, तो भंडारे के कार्यक्रम में मथुरा आने की आप कोशिश करना। इसी दिन मथुरा मंदिर के देवता से आपको दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी बटेगी। इसको लाकर घरों में सहेज कर डिबिया में, शीशी में रखा करो। आपके बाल बच्चों के बला बीमारी में, भूत प्रेत बैताल पिचास में, दुख तकलीफ में अदा कदा समय समय पर ये प्रसाद आपके काम आती है, आपको लाभ देती। इन सारी चीजों का लाभ लेने के लिए आप भंडारे के कार्यक्रम में 20 से 24 दिसंबर मथुरा आने की कोशिश करना। देखो अब आपका कार्यक्रम धीरे धीरे समापन की तरफ है। कितना बढ़िया मौसम है, बादल भी नहीं, बादल बरसात भी नहीं, और बादल है, हवा चल रही, कितना ठंडा। नहीं तो इस समय तो देखो भादों क्वार का महीना, इतनी भयंकर धूप होती, टेम्परेचर क्या पसीना पसीना हो जाते। लेकिन गुरु महाराज की दया से मौसम ने भी साथ दिया और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जंगल पहाड़ में अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, भाड़ा किराया लगाकर अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर बाल बच्चों के साथ पधारे। हम सबको धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामना। हमारे जिला संघर्ष संगठन इस झाबुआ जिले के अध्यक्ष हमारे भाई मास्टर साहब, भाई श्रृंगार जी, और इस जिले के देखो संगत के संरक्षक हमारे भाई वयोवृद्ध, बहुत संगत की सेवा किए हैं, पटेल साहब, और भी जिले के जितने सम्मानित पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सब लोग सत्संग सभा में उपस्थित हैं। तमाम तहसीलों के, ब्लॉक के, सेक्टर के भी जिम्मेदार लोग हैं। देखो तमाम सेवादार भाई बहन सुबह से ही, रात से ही सबके लिए भंडारे में लगे, उन सेवादारों को भी धन्यवाद। हमारे युवा संघर्ष संगठन के तमाम बच्चे बच्चियां प्रचार किए, मेहनत की, ये टेंट लगाना, लाउडस्पीकर लगाना, सबको प्रचार करके बुलाना। महिला संघर्ष संगठन की हमारी बहनें, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम देखो संपन्न हुआ। सबको धन्यवाद है। हम लोग तो यहाँ रात में ही आ गए थे, जिनके दरवाजे कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ देखो आने में 10 से ऊपर हो गया था रात में, लेकिन फिर भी लोग लाइन लगाकर इतनी रात को खड़े थे। और यहाँ घर में हमारे भाई, क्या नाम, भाई वर्षिंग, वर्षिंग देखो, जिनके घर में हम लोग रात में रुके, पूरे घर के लोग रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने का, भोजन प्रसाद का इंतजाम करना।
और सारे कार्यक्रम की सारी व्यवस्था करना, कितनी श्रद्धा की भक्ति। तो इबर सिंह के पूरे परिवार को, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त मित्र, टोले महल्ले, गांव जीवार के सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प, जिससे आत्म कल्याण का रास्ता भी प्रशस्त आसान हो सके, एक दिन अवश्य में पूरा हो जाएगा। हमारी इस जागरण यात्रा में देखो बराबर हमारे साथ चल रहे हमारे इस प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नागेंद्र प्रताप सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबूराम महेश सिंह जी, रेलवे में अकाउंटेंट अफसर पद से रिटायर होने के बाद बराबर संगत की सेवा में लगे रहते। इसी तरह गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर